चलिए जी, भारत ने मुकाबला जीत लिया है। लगातार 3 मैच भारत ने जीते वर्ल्ड कप में। बावजूद इसके इस वर्ल्ड कप के दरवाजे भारत के लिए बंद हो चुके हैं। सेमीफाइनल में नहीं जा रहा भारत। यह आखिरी मैच था। इसमें 9 विकेट से भारत ने नमीबिया को हरा दिया है। केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया, रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया और 3 नंबर पर आज विराट कोहली खेलने नहीं आए। कप्तान के तौर पर T20 में अपने आखिरी मुकाबले में वो बैटिंग करने नहीं आए। उनकी जगह सूर्य कुमार यादव आए हैं बैटिंग करने के लिए और भारत ने 9 विकेटों से इस मुकाबले को जीता है। 133 भारत चेज कर रहा था, 136 रन। लेकिन अब सवाल यह है कि केएल राहुल के 54 रन, रोहित शर्मा के 56 रन, सूर्य कुमार यादव के 25 रन इस मैच के लिए तो काफी थे। लेकिन भारत ने ऐसा क्या किया कि करोड़ों सपने टूट गए। मदन जी स्टूडियो में है, सुनील गावस्कर जी हमारे साथ दुबई से हैं। सनी भाई, अगर आप सुन पा रहे हैं, ऐसा अक्सर होता नहीं है कि किसी भी बड़ी टूर्नामेंट में आखिरी तीनों मुकाबले एक टीम जीती हो लेकिन उसको घर वापस आना पड़े सेमीफाइनल खेले बिना। जी हाँ, ये तो बात सही है, पर आपने ये भी देखना होगा कि जो 3 मुकाबले जो जीते हैं वो कौन सी टीमें थी और जो मुकाबले हारे वो कौन सी टीमें थी। जो 3 मुकाबले जीते हैं वो तो मतलब लाइट वेट टीमें थी और जो 2 मैचेस जो हारे हैं वो हेवी वेट टीम्स थी। तो उनके खिलाफ जो हुआ वो मैं समझता हूँ कि जो अच्छी गेंदबाजी थी दोनों टीमों की, मतलब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, तो उनके खिलाफ हमारे बल्लेबाज नहीं चले और इसी की वजह से ज्यादा रन भी नहीं बने। और ये जो 3 टीमें थी इनकी अटैक में कोई दम नहीं था वैसे तो इसी की वजह से जो रन्स बनाए 200 रन 210 रन बनाए अफगानिस्तान के खिलाफ और अभी यहाँ पे आसानी से 2 मैचेस आसानी से जीत लिए हैं। तो उसमें ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिनके खिलाफ जिनके पास अच्छे गेंदबाज थे उनके खिलाफ हमारे बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया। सनी भाई, 2 तरह से देखा जाता है आमतौर पर, चूंकि आप वहां पर हैं, हम तो टीवी पर देख रहे हैं और आपकी क्रिकेट की समझ, जो टीमें आपने देखी हैं, जैसे जो 4 टीमें गई है सेमीफाइनल में, उनको देखते हुए क्या भारत उतना अच्छा नहीं था या पीछे मुड़कर हम कहें अरे यार, अ टेल ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, हम अच्छे थे, हम बहुत अच्छे थे, बस किस्मत साथ नहीं रही। बहुत अच्छे थे जरूर, हमारी टीम तो बहुत अच्छी है, मतलब हमारी टीम तो चैंपियन टीम है, पर जो 2 दिन थे जहां पे उनको रन बनाने थे वहां पे वो रन बना नहीं सके। और मैं इसके लिए श्रेय दूंगा तो वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को। देखिए, बल्लेबाज तो कहीं ना कहीं जल्दी आउट हो जाते, किसी न किसी मैच में आउट हो जाते। हमारे बल्लेबाजों को पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की गेंदबाजी खेलनी पड़ी वो तो बहुत अप्रतिम गेंदबाजी थी। आफरीदी ने जो दो विकेटें ले ली थी पहले पावर प्ले में, राहुल और रोहित की कितनी अच्छी गेंदें थी वो। तो जो कभी कभी अच्छी गेंदें आती है तो वहां पे अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो फिर तकलीफ तो होती है। पर फिर भी मैं बल्लेबाजों को दोषी ठहराने से मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को श्रेय देता हूं। सनी भाई, एक युग का अंत हुआ है। रवि शास्त्री एज कोच, विराट कोहली एज T20 कैप्टन, मे बी एज व्हाइट बॉल कैप्टन ऑल्सो। हमें नहीं पता कि सिलेक्टर्स की सोच क्या होगी, लेकिन ये आईसीसी टूर्नामेंट्स ना जीतने का मलाल ये रह ही जाएगा। देखिए, अगर आप देखें तो दो टूर्नामेंट है जहां पे शास्त्री कोहली का कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाया। 2019 की जो वर्ल्ड कप थी वहां पे सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, वहां पे सेमीफाइनल में भी अच्छी गेंदबाजी हुई न्यूजीलैंड से और इसी की वजह से पहले 3 विकेट फटाफट गई और उसके बाद में रिकवर करना भारत के लिए मुश्किल बन गया। और यहाँ पे मतलब T20 का जो फॉर्मेट है वहां पे कुछ भी हो सकता है, इतना डायनामिक फॉर्मेट है कि उसमें फटाफट कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 टूर्नामेंट्स अगर आप रखेंगे, बाजू में रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बाकी के जो परफॉर्मेंसेस है भारतीय टीम के बाइलैटरल सीरीज में, होम में, घर में या परदेश में, वो तो बड़े अच्छे परफॉर्मेंस है। तो हमें वो सब देखना चाहिए। हाँ, वर्ल्ड कप आता है हर 2 साल या हर 4 साल में, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हर 4 साल में आता है, तो वो जीतना, अगर वो जीतेंगे तो फिर और भी अच्छा है। पर कंसिस्टेंटली जो हमने देखा है भारतीय टीम का, उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली पिछले 4 साल में बहुत अच्छा रहा है। सर में अब क्या, अब फिर से 1 साल बाद की तैयारी? बिल्कुल, यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। अब नए कोच भी है,
नए कप्तान भी होंगे, तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो मिलनी चाहिए। जब थॉट प्रोसेस मिलती है तो फिर आप आगे की सोच सकते हैं। और ये बिल्कुल जरूरी है कि जो भी नया कप्तान होगा उनकी और राहुल द्रविड़ की मीटिंग जल्द से जल्द हो जाए। मतलब ये श्रृंखला शुरू होने के पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वहां पे वो प्लानिंग करे कि किस तरह की हमें टीम चुननी होगी, किस तरह के हमें प्लेयर्स चाहिए, क्या हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो आगे देखना होगा। देखिए, एक साल आगे की देखना होगा और उसी हिसाब से जो अभी के जो T20 मैचेस होने हैं, और मुझे लगता है मेरे अंदाज से भारतीय टीम कुछ 20 एक T20 मैचेस खेलेंगे, कम से कम 20 मैचेस खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड कप है अक्टूबर में, अगले अक्टूबर में, उससे पहले, तो उन 20 मैचेस में आपको आपकी एक कोर टीम बनानी है जो आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। तो उसकी शुरुआत 17 नवंबर से होनी है। सनी भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, ये 2 सेमीफाइनल हैं। सुनील गावस्कर साहब की नजर में विनर कौन है? चैंपियन टीम कौन सी दिखती है आपको? देखिए, चारों टीमें उन्होंने बेहतर खेला है इस टूर्नामेंट में, तो और T20 क्रिकेट में चुनना थोड़ा सा मुश्किल बनता है। तो विनर कौन होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि जो क्रिकेट की सबसे पुरानी राइवलरी है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, मतलब उन्होंने 1877 से खिलाफ शुरू किया था खेलना, तो मुझे लगता है कि शायद वो ओल्डेस्ट राइवलरी जो है वो शायद फाइनल में आ सकती है। तो सनी भाई कहते हैं कि पाकिस्तान शायद ऑस्ट्रेलिया से हार जाए और न्यूजीलैंड शायद इंग्लैंड से हार जाए और फाइनल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है। चलिए देख लेते हैं जी, भारत के सपने जो थे वो कैसे एक बार फिर आए और चले गए, टूट गए। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान का अंत। कोहली और शास्त्री की जोड़ी के युग का अंत। अंतर्राष्ट्रीय T20 में विराट कोहली के लिए यह आखिरी संबोधन था। वो इस फॉर्मेट में देश के लिए 50वीं बार टॉस करने उतरे तो सिक्के ने भी सम्मान देते हुए उन्हें जिताया। मैच भी वही जीते जितना ही था। सामने नामीबिया की नौसिखिया टीम जो थी, वैसे भी इस मुकाबले के नतीजे की कोई अहमियत भी नहीं थी। नामीबिया के बल्लेबाज जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से चले भी गए। फिर आई बल्लेबाजी की बारी। लक्ष्य उतना बड़ा था भी नहीं, जल्द ही जीत भी मिल गई और इसी के साथ टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान का अंत हो गया। इस मैच के साथ ही अंत हो गया विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी के युग का। बतौर कप्तान ये विराट कोहली की कप्तानी का आखिरी T20 मैच था। साथ ही बतौर हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया के साथ आखिरी मुकाबला। विराट की कप्तानी में भारत ने 50 में से 30 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 16 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। वैसे विराट ने तो टॉस के वक्त ही अगले कप्तान के बारे में चल रही अटकलों को खत्म कर दिया। Now I think it's time for the next lot to take this team forward. Obviously Rohit's here. He's overlooking things for a while now and will always be the leaders in the group, but also a milestone moment for Indian cricket, especially moving forward. अब कोच नया होगा और कप्तान भी, लेकिन तरीके और तेवर पुराने ही रहे तो कामयाबी की राह मिलनी आसान नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। मनोज जी, क्या किया जाए? टीम आपकी अच्छी होती है, शायद एंड में जाकर आप एक आधी गलती कर देते हैं, बस वहीं से सब कुछ। देखिए, वो जो गलती की है उसी का तो हमें हर्जाना भरना पड़ रहा है। तो हमारी जो बैटिंग है, जो सनी भाई बात कर रहे थे, हमारी बैटिंग नहीं चली। पर मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ आप खेलते नहीं हैं। क्या आपने मीटिंग में क्या डिस्कस किया था? ये 2-3 बॉलर जो पाकिस्तान के, कि उनका बॉल ऐसे आता है, ऐसे किया ही होगा, किया होगा। बट ये बड़ा जरूरी चीज रहते हैं, क्योंकि आप नहीं खेलते। न्यूजीलैंड के साथ तो आप खेलते रहते हैं, तो ये थोड़ा पता। फिर भी आप उनको उस कोड को क्रैक नहीं कर पाते हैं। हाँ। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना खेल रहे हैं कि आप हार ही जा रहे हैं। हाँ, हार ही जाते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड खेलती बहुत बेहतरीन साइड है और हमें हमेशा इंडिया के साथ उन्होंने जीता। बट
डेफिनेटली जो 3 मुकाबले खेलते हैं मिनोज के साथ थे, ये तो हमें मालूम ही था कि हम ये मैच जीत जाएंगे, पर अफसोस इस बात का हो रहा है कि दोनों में से एक मैच भी जीत जाते तो आज आप सेमीफाइनल में होते, क्योंकि हमारी टीम अच्छी है, इसलिए अफसोस ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक बात सनी भाई की जरूर याद रखिए मदन जी, और यही सवाल मेरा आप लोगों से भी रहता है हमेशा, और सवाल क्या रहता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, जब आप बड़े मुकाबले खेलते हैं तो कुछ प्लेयर होते हैं जो बड़े मुकाबलों में रन बनाते हैं, माजरत के साथ कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो हल्की टीम को कभी छोड़ते नहीं, हल्की टीम को कभी छोड़ते नहीं। तो आपको यह भी देखना होगा, जब हम कहते हैं ना कि ये प्लेयर बहुत बड़ा है, ये प्लेयर मैच विनर है, ये प्लेयर कहीं पर भी रन बनाता है, वो कहीं पर भी जो होता है वो वेन्यू से ज्यादा होता है किस टीम के खिलाफ आप किस दबाव में रन बनाते हैं। बिल्कुल एनालाइज होना भी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा बैट्समैन है जो लास्ट क्रूशियल स्टेजेस पे आके 15-20 रन बनाता है 2020 में, वो मैच विनिंग रन है, क्रूशियल स्टेजेस पे आके 1-2 विकेट निकालता है, तो वो भी आपको कहते हैं ना हैबिट होनी चाहिए क्रूशियल टाइम पे जो वहां पे मैच को निकालने की, चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो बॉलिंग में। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि कई होते हैं ऐसे प्लेयर जो कि जितना बड़ा उतना ज्यादा इतना अच्छा नहीं परफॉर्म, और कई प्लेयर ऐसे हैं कि जितना बड़ा इवेंट होता है उतना बड़ा वो अपना प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो लाइन पे भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ताकि आप आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें भी ये कर सके कि हाँ ये खिलाड़ी जो है हमारे अगले वर्ल्ड कप में हमारी टीम का हिस्सा बन सकता है। हम सब मिलकर भी सोचते हैं, हमारा आप मिलकर ही सोचते हैं, बस ये होता है कि हम लोग सोच लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एग्जीक्यूट खिलाड़ियों ने करना है। एक बड़ा अध्याय भारतीय क्रिकेट का खत्म हुआ आज, एक बड़ा युग आज खत्म हुआ है, क्योंकि रवि शास्त्री द कोच और विराट कोहली T20 कप्तान, आई डोंट नो व्हाइट बॉल कैप्टेंसी क्या एक ही कप्तान को दी जाएगी, आज वो युग खत्म हो गया। अब सवाल यह है कि अगले युग के लिए भारत कितना तैयार है। आप सिर्फ वर्ल्ड T20 नहीं, भारतीय क्रिकेट के लिहाज से भी देखें, कप्तानी है, कई सारे फैसले, नए कोच आ रहे हैं, तो उन सब पर लाइव क्वेश्चन आंसर रात 11 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, ठीक 11 बजे, जिसमें मैं चाहता हूं आप भी आए और आप भी शिरकत करें, आप भी अपनी राय रखें कि आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। स्पोर्ट्स तक का ऐप भी है जहां पर आपको ढेरों खेल की खबरें भी मिलती हैं। लेकिन वर्ल्ड कप का लीग फेज आज खत्म हो गया है, भारत का सफर भी एक बार फिर खत्म हो गया है, और इस बार चूंकि भारत नॉकआउट तक भी नहीं गया तो सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे, और जितने सवाल पूछे जाएंगे उसी हिसाब से आपको जवाब भी मिलेगा। लेकिन सेमीफाइनल्स की तैयारी है, फाइनल की तैयारी है। सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि हो ना हो इस वर्ल्ड T20 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हो। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए।